हरियाणा सरकार ने राज्य में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम उठाए हैं। भौगोलिक दृष्टि से कृषि प्रधान राज्य होने के कारण हरियाणा में वन क्षेत्र राष्ट्रीय औसत से कम है, जिसे सुधारने के लिए सरकार ने सामुदायिक भागीदारी और कड़े नियमों का सहारा लिया है। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली विस्तार की दिशा में राज्य में 21.79 करोड़ पौधे लगाए हैं। इको टूरिज्म, ऑक्सी वन, नगर वन और औषधीय वनों के विकास से प्रकृति संवर्धन को नई दिशा मिल रही है, जबकि प्राण वायु देवता पेंशन और गिद्ध घर वापसी जैसी अनूठी कोशिशों से हरियाणा को हरित और जीवंत बनाने की मिसाल पेश की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रकृति आधारित विकास को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने साल 2026-27 के दौरान वन विभाग की ओर से राज्य भर में लगभग 1.5 करोड़ पौधे लगाने का ऐलान किया। साथ ही 50 लाख पौधे आमजन को निःशुल्क बांटे जाएंगे, जिससे हर नागरिक हरित हरियाणा अभियान में सहभागी बन सके। इस वर्ष विभाग द्वारा हरियाणा प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ पौधे एक पेड़ माँ के नाम साथियों इस योजना के तहत लगाए जाएंगे, जिसमें 50 लाख पौधे वो मुफ्त वितरित किए जाएंगे। साथियों, इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूँ। हरियाणा सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर किए जा रहे कामों से प्रदेश हरा भरा हो रहा है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में लगाए गए 21.79 करोड़ पौधे, वन मित्र योजना के तहत एक पेड़ माँ के नाम अभियान, पौधों की देखभाल के लिए 10 रुपए प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि, जल शक्ति मंत्री अभियान में 22 जिलों में ग्रामीण विकास विभाग को दिए गए 19.98 लाख पौधे, 75 साल से ज्यादा पुराने पेड़ों की सुरक्षा हेतु प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत 5,360 पेड़ों के संरक्षकों को 3,000 रुपए वार्षिक प्रति वृक्ष दिए गए। इको टूरिज्म नीति लागू कर राज्य में पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा। कालिका से कलेसर तक 153 किलोमीटर की नेचर ट्रेल विकसित की गई। मोरनी क्षेत्र के 715 हेक्टेयर में हरड़, बहेड़ा, आंवला जैसे पौधों से औषधीय वन तैयार किए गए। यमुना और घग्गर नदी क्षेत्रों में भूमि संरक्षण के लिए 20.3 लाख पौधे रोपे गए। पौधागिरी अभियान के तहत कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों को 1.23 करोड़ पौधे वितरित किए। शहरी वानिकी के तहत 2024 से 26 में 92,750 बड़े पौधे शहरों में लगाए गए। अमृत सरोवर अभियान में 2,200 तालाबों के किनारे पीपल, बड़, नीम के पौधे लगाए गए। मुरथल में 116 एकड़ और सढौरा में 11.25 एकड़ में शहरी वन विकसित किए गए। केंद्र प्रायोजित नगर वन योजना के तहत करनाल, पंचकुला, गुरुग्राम और पलवल में नगर वन। जलवायु संकट से मुकाबले के लिए 100 करोड़ रुपए से ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित। यमुना नगर में 50 एकड़ क्षेत्र में हाथियों के पुनर्वास केंद्र की स्थापना। बीड़ शिकारगाह पिंजौरा में एशिया का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित। गिद्ध घर वापसी कार्यक्रम के तहत छोड़े गए 25 गिद्ध। 20 ऑक्सी वनों में 5 से 100 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है पौधारोपण। पंचकुला के बीड़, घग्गर और करनाल के पुरानी बादशाही नहर का हुआ विकास। मुख्यमंत्री ने कहा कि पौधागिरी अभियान के तहत राज्य के स्कूली विद्यार्थियों को 20 लाख पौधे निःशुल्क दिए जाएंगे, जिससे बच्चों में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षों के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। पौधागिरी अभियान है। पौधागिरी अभियान के तहत स्कूली बच्चों को भी 20 लाख पौधे वितरित किए जाएंगे। साथियों, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। हरियाणा सरकार की नीतियों से साफ है कि राज्य अब केवल आर्थिक और औद्योगिक प्रगति ही नहीं, बल्कि सतत विकास की राह पर चल रहा है। स्टेट एनवायरनमेंट प्लान से हवा, पानी और मिट्टी को शुद्ध रखने के कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि हरियाणा को पूरी तरह से हरा भरा बनाने के लिए राज्य के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इसलिए एक व्यक्ति एक पौधा के संकल्प को साकार कर आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित हरियाणा की सौगात दी जा सकती है। हरियाणा डायरी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें
और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।